KPAK महाविद्यालय अम्बाला में तकरीबन 100 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है, बच्चों को शिक्षित कर रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं खुले डुले क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, म्यूज़िक क्लासेस और भी बहुत कुछ। और हाँ, यहाँ एक्टिविटीज़ तो रेगुलर इतनी होती हैं कि बच्चों का माइंडसेट बहुत ब्रॉड हो चुका है, बहुत क्रिएटिव हो चुका है। और यहाँ के जो लड़कियाँ हैं, उनके जो माइंडसेट हैं, जो उनके गोल हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। कोई PhD करना चाहता है तो कोई पुलिस में जॉब करना चाहता है। तो यहाँ के जितने भी टीचर हैं, जो भी स्टाफ है यहाँ का, पूरी सपोर्ट करता है। तो चलिए आज मिलते हैं यहाँ के बच्चों से और आपको भी मिलवाता हूँ। पुछदे नु आवे मैनू संगनी नचदी तो की वारा एक साचा नाम तुम्हारा। राजनीति में मतलब सब स्वतंत्रता के बारे में होता है, जैसे कैसे कस्टमर का नेचर है, फोन कैसे कुछ लेके नहीं जाता, बोलने का तरीका, पेरेंट्स के बोलने का तरीका उनके साथ। प्लानिंग तो ये करी है कि +1 में आर्ट्स लेना है, उसके बाद पार्लर का कोर्स करके फिर साइकोलॉजी में PhD। कैसे मैम आप? बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा मैम, हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब उनको गेम्स की हैं, स्पोर्ट्स की हैं, डांस की हैं, एजुकेशन तो नंबर 1 पे। हाँ जी। अच्छा मैम, जैसे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए हम कहीं बाहर भी लेकर जाते हैं? बिल्कुल सर, बाल भवन में, पंचायत भवन में और भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। और डांस में उन्होंने बाल भवन में भी किया, पंचायत भवन में किया। स्पोर्ट्स में भी, गतका में भी, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो दिल्ली तक गए हैं। अच्छा जी। तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी आया था एक बच्चे का। और बाकी हमारा जो ह्यूमन फाउंडेशन का आप जैसे ये देख रहे हो, हाँ गोल्ड मेडल अवार्ड बच्चों ने दिया फ्लोरल फेस्ट का, ताकि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के नज़दीक रहें। तुलसी वाटिका हम करते हैं ताकि बच्चों के अंदर एक पूजा की भावना, एक नैतिकता की भावना, ये सब आए। तो यद्यपि ऐसे सोर्स बच्चों के पास थोड़े हैं, हमारे बच्चे मतलब थोड़े इस से बिलोंग करते हैं कि उनके पास इनकम ऑफ सोर्सेज भी कम है, मतलब मिडिल से आप कह सकते हो। लेकिन उसके बावजूद वो इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, एजुकेशन में भी, स्पोर्ट्स में भी, डांस में भी। मतलब उनको घर से कोई, आई थिंक वो इतने पेरेंट्स उनके अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनको बाहर भेज के बच्चों को कोचिंग कराई जाए। तो वो टीचर्स ही उनको जितना प्रोवाइड करा सके उस लेवल पे बहुत अच्छा। एक चीज़ मैंने और सुनी थी, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स हमारे, जैसे आप बता रहे हैं कि सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, फिर भी टीचर सपोर्ट करते थे फीस लेवल पे भी बच्चों को। देखो, कुछ टीचर्स भी हैं जो करते हैं, हाँ जी। थोड़ी सी संस्थाएं जैसे बाहर से भी दे देती हैं, तो वो बच्चों को देती हैं। तो मैं भी एक बार मतलब कि हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट अगर कोई करना चाहे तो आप आइए, क्योंकि देखो, सबसे बड़ा दान मंदिरों में तो लोग करते हैं। हाँ जी। सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा का जी। तो वो बजाय मंदिरों में देने के बजाय अगर स्कूल को दान करे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम, यहाँ पे हमारे पास जो स्कूल की क्लासेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है अभी, मतलब एकेडमिक? +2 तक है, 8 तक बॉयज़ का, ठीक है, +2 तक गर्ल्स का। 8 तक मतलब को एजुकेशन है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आगे के लिए हमारी क्या प्लानिंग है कि बच्चों को कहाँ कहाँ तक लेकर जाना है? प्लानिंग तो उनकी, देखो, डेवलपमेंट हम ऑल ओवर चाहते हैं कि उनको बिल्कुल इस लेवल तक ले जाएं कि हमारा जो स्कूल का नाम जो है पूरा बुलंदियों में जैसे हम चाहते हैं कि रहे। तो पूरा अच्छा लेवल तक। वैसे ही मैं स्टूडेंट से भी जैसे मिला हूँ तो स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और आगे अपने फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। हाँ सर, बच्चों ने पहले ही जैसे सोच ही रखा होता है कि हमने ये बनना है, प्लानिंग तो उन्होंने की हुई है। थोड़ा फिर आगे टीचर्स उनको गाइडेंस दे देते हैं जी। उनको बता देते हैं कि आप ये लो तो आप इस लेवल पे जा सकते हो, ये वाली आपके लिए लाइंस हो सकती हैं आगे, तो इस लेवल तक वो करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बाकी व्यूअर्स, आप सब यहाँ पे एक बार विजिट भी कर सकते हैं। और जैसे अम्बाला सिटी में मेन जो पुराना टाउन है और वहाँ पे मेन स्कूल है ये, तो आप यहाँ पे अगर बच्चों को भेजना चाहते हैं तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़, जैसे भी आगे के एडमिशन्स का प्रोसेस है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ एक हमारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट से भी आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा। स्टेटस का मीनिंग कोई मेरे को बता पाएगा? कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक बच्चा, बताओ बेटा। पद, हमारा पद क्या है? स्टेटस क्या है? हमारा लेवल क्या है? देखिए, क्या होता है कि हम जैसे, बैठ जाओ बेटा, जैसे हम स्टेटस दिखाते हैं, स्टेटस का एक्चुअली मीनिंग होता है हमारी उस टाइम पे पोजीशन क्या है। लेकिन हम जो स्टेटस मान रहे हैं सोशल मीडिया को देख के, शायद वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे कंटेंट जो आपके सामने आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ का कंटेंट होता है ना।
कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज की डेट में, किसने ज़्यादा महंगी घड़ी पहनी है, कपड़े किसने ज़्यादा पहने हैं, कौन ज़्यादा पार्टी कर रहा है, कौन ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, हम फॉलो भी उसी को करते हैं, राइट? ऐसा होता है। आप में से कोई भी एक बच्चा मेरे को ये बताएगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब कौन कौन से किए हुए हैं, कोई भी एक पर्सन, कोई बच्चा एक। हाँ बेटा आप बताओ, आप बताओ। यार चले बाहर। हाँ जी, यार चले बाहर। यार चले बाहर, ये चैनल का नाम है? अच्छा, और कोई चैनल जो आपको याद हो, जो आप देखते हो? एक तो आपने तारक मेहता, सभी ने बताया ही है ना, तारक मेहता हम देखते हैं। बस और यही देखते हैं एपिसोड। बस यही देखते हैं। अच्छा, और हाँ आप बताओ बेटा, आप क्या देखते हो? आयु एंड पीहू, है ना? आयुष एंड पीहू, मेरे बच्चे भी देखते हैं, ये मेरे को पता है। आप क्या देखते हो? यूट्यूब पे डियर सर का चैनल है वो। डियर सर का, वेरी गुड, ठीक है। और कौन कौन क्या क्या देखता है? कोई एक स्टूडेंट मेरे को बताइए। आप हंस रहे हो, आप बताओ, बताना, आप बताओ, चलो। हाँ हाँ सर कुछ भी व्लॉग्स वगैरह। कुछ भी व्लॉग्स वगैरह। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो मोस्टली ना एंटरटेनमेंट का ही होता है ना? एंटरटेनमेंट से आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं? यस सर, नो सर। पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। नो हो नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय करेंगे तो क्या होगा? हमारी लाइफ स्पॉइल होती है, हमारी लाइफ ख़राब होती है, क्योंकि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं शायद वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए भी टाइम लगेगा। अगर कोई लाइफ अपनी इंजॉय कर रहा है, सबसे पहली चीज़ आती है पैसा। वो पैसा खर्च कर रहा है, क्या हमारे पास वो पैसा खर्च करने के लिए है? अगर है भी तो वो कितने टाइम चल सकता है? जब तक हम अपने करियर को एक बुलंदी पे नहीं लेके जाते, है ना? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रिचेस्ट पर्सन हैं जिनके बच्चे जॉब करते हैं या फिर अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉई हैं। रीज़न है कि वो समझ चुके हैं कि हमें अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे मैक्सिमम फेक चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को पता है, मैं काफ़ी कंटेंट क्रिएटर से मिलता भी रहता हूँ, ठीक है? शायद जिनको आप जानते हैं, जिनको आप देखते हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ। उनकी जो रियल लाइफ होती है और जो वीडियो की लाइफ होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो बड़ी बड़ी आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं वो एक्चुअली में वो गाड़ियाँ उनकी नहीं होती, वो रेंट पे मिलती हैं, रेंट पे लेते हैं, वीडियो शूट करते हैं, वापस दे देते हैं। लेकिन जो उस वीडियो को देख रहा है उसके माइंड में क्या चीज़ आती है कि इसने गाड़ी ले ली, मैंने भी लेनी है, तो मैं भी ऐसी वीडियोस बनाऊं या मैं भी ऐसा ही काम करूं। देखो इसने ग्रोथ कर ली ये काम करने से, लेकिन हमारे पेरेंट्स रोकते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। तो आप और को सबसे पहले तो इन चीज़ों से बचना है। क्लियर है? कैसे बचोगे? नहीं, यूट्यूब तो देखनी है, मेरा चैनल भी तो देखना है ना। फिर आपको मैं मना कर दूंगा, फिर मेरा कंटेंट कौन देखेगा? ठीक है, मेनली है कि आपको जो कंटेंट देखना है वो देखना है आपको एजुकेशन, जो आपकी लाइफ के लिए आपको प्लस चीज़ें देगा। ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल कंटेंट है। आपने कभी सुना होगा किसी के मुंह से कि हम जो सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ऐसा सुना है ना? अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 3 या 4 ऐसे फ्रेंड हैं आपके जो सिर्फ खाते हैं और तगड़े होते जा रहे हैं रेगुलर, तो आपको भी वही हैबिट पड़ जाएगी कि आप भी खाएं। अगर आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में 3-4 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, या फिर वो रेगुलर स्टडी करते हैं और फर्स्ट आते रहते हैं क्लास में, तो आपको भी वही आदत पड़ जाएगी। आपका भी दिल करेगा कि मैं भी इसकी तरह क्लास में फर्स्ट रहूं और हर जगह पे पार्टिसिपेट करूं। ऐसा होता है? तो जैसी संगत वैसी ही रंगत, है ना? तो आप जो चीज़ देखोगे आप वैसे ही बनते जाओगे। तो सबसे पहले तो हमें कुछ एक ऐसा कंटेंट जो एंटरटेनमेंट या फिर हमें फेक चीज़ें दिखाता है उनको छोड़ना है। पक्का छोड़ दोगे ऐसे? कितने बच्चे छोड़ेंगे अभी? आधे हाथ डाउट है अभी। जिनके हाथ ऊपर है उनका पूरा क्लियर है, हमने छोड़ना है वो, लाइक 50%। नहीं देखो, ऐसा होता है क्योंकि मैं तो आज बोल रहा हूँ 5 मिनट शायद 10 मिनट
ज़्यादा 15-20 मिनट बोलूँगा और चला जाऊँगा, है ना। पेरेंट्स तो हर रोज़ बोलते हैं ना, मानते हैं उनकी। थोड़ी देर के लिए शायद पता है डांट पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सब साफ होता है, ऐसा है ना। लेकिन पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा का है, वो सही कहते हैं। हम भी जब छोटे होते थे ना तो नहीं मानते थे बिल्कुल भी, बाद में पता लगा नहीं चीज़ें। पर ये हमारे टाइम में यूट्यूब वगैरह नहीं होती थी, हम खेल की तरफ ज़्यादा जाते थे, गेम्स की तरफ ज़्यादा जाते थे। अब आप बोर हो रहे हो, है ना। चलो लेक्चर ज़्यादा हो गया, अब कंटिन्यू करते हैं कुछ एक चीज़ों पे, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है करियर, कि आप अपने भविष्य के बारे में कैसे सोचते हो और कैसे काम करते हो। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आप अभी जो स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे के लिए फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? सर अभी तो मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, मतलब अभी 12th करने के बाद तो फिर कॉलेज करना है, अभी कॉलेज कोर्स करना है, ऐसे ठीक है। सोचा नहीं है। ऐसे कुछ सोचा तो ऐसे आपने ही नहीं सोचा, या कभी ऐसा माइंड में आया भी नहीं कि मैं आगे के लिए पहले किससे पूछूं कि क्या चीज़ सूटेबल रहेगी? हाँ सोचा, मतलब पूछने के लिए कि तो उसमें क्या कुछ गाइडेंस आपको मिली है? अभी मैं मतलब ऐसे किसी ने कुछ बताया नहीं। किसी ने भी कुछ? अभी आपकी +2 है, +1 है? +2। +2 है, तो अभी तो मेरे ख्याल 3-4 महीने रह गए हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर उसके बाद सोचेंगे। हाँ जी। चलो देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ना, अभी जो गुड़िया बता रही है कि अभी सोचा नहीं है, +2 है और 3-4 महीने के बाद शायद +2 के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे फाइनल के, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर हम प्लानिंग करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको आज ही प्लानिंग करनी है। अच्छा, जियो का नाम किस किस ने सुना है? जियो का सिम यूज़ करते हैं आप सब? सभी ने सुना होगा, है ना, यूज़ भी करते हैं सभी। जियो जब सिम आपको मार्केट में मिला, याद होगा या फिर पेरेंट्स ने लिया होगा, है ना, 2016 में था, 16 के लास्ट मंथ में, नवंबर-दिसंबर में जियो सिम आई थी। क्या एक दिन पहले अंबानी ने बैठ के वेट किया था कि कल से सिम हम बांटना शुरू कर देंगे? नहीं, है ना। कम से कम कुछ टाइम पहले तो प्लानिंग की होगी ना, क्योंकि अगर एक सिम हमें बेचना है, सिम के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेटवर्क देना है, इतने सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे, तो बहुत सारी प्लानिंग होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 6 से 7 साल पहले वो ये प्लानिंग शुरू कर चुके थे, और ये प्लानिंग 6 से 7 साल के बाद इम्प्लीमेंट हुई है। मतलब कि मार्केट में सिम अवेलेबल हो पाया। छोटा सा सिम है, सिर्फ बात करने के लिए काम आता है, लेकिन उसके पीछे की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, ठीक है। अब वो तो एक सिम की प्लानिंग थी। सिम हो सकता है फेल हो जाता, हो सकता है कंपनी ना चल पाती, हो सकता है नेटवर्क में इशू आता, लेकिन ये तो आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाह रहे हो, ये हम 1 महीने पहले डिसाइड करेंगे। क्या उससे पूरी लाइफ सही हो जाएगी हमारी, है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो है कि हमें अपनी लाइफ के बारे में प्री प्लान करना पड़ेगा। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी देखते हैं कि कौन सा कोर्स करना है, हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो शायद आगे भी यही सोचना पड़ेगा। इसीलिए आज आपको प्लान करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कौन सी चीज़ ज़्यादा चल सकती है, ठीक है। आपको एजुकेशन में आपने AI के बारे में सुना होगा। अभी AI सुना वर्ड, इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जितनी भी मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज मतलब कि कोई भी चीज़ हम ले लें, जैसे ये एम्पलीफायर है, ठीक है। एम्पलीफायर में प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आप वॉल्यूम का बटन घुमाओगे तो वॉल्यूम प्लस होगी, वरना उस बटन को पता है कि मेरे को वॉल्यूम प्लस करनी है, या वॉल्यूम कैसे प्लस होगी। उसके अंदर जो चिप सिस्टम लगा है उसमें प्रोग्रामिंग होती है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैं एक छोटे लेवल पर बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल तक होती है कि रॉकेट को चांद तक कैसे पहुँचाना है ना। तो यहाँ तक की प्लानिंग होती है, AI के थ्रू होती है। उसमें AI इम्प्लीमेंट होती ही होती है, चाहे आपका कंप्यूटर ले लीजिए, चाहे आपका मोबाइल में कैसे पता, टच स्क्रीन पे जब हाथ लगाएंगे तो उसको प्रोग्राम काम करना है, उसको 1+ करना है, 2+ करना है ना। वो सारी इंटीग्रेशन होती है। तो आने वाले टाइम में अगर आप बेसिक जॉब्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अगर हम किसी कंपनी के ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे रिसेप्शन का काम है, तो आप ये मानिए वो एक रूटीन वर्क है। रिसेप्शन में क्या होता है, मेरी मीटिंग है मैम, तो क्या मैं वेट कर सकता हूँ या उनसे मिल सकता हूँ, मेरे टाइमिंग ये है। उन्होंने कहना येस या नो।
तो आने वाले टाइम में वो सारा काम मशीनों से होने लग जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर आपकी मीटिंग है 1 दबाएं, किससे मिलना है 2 दबाएं, तो वही चीज़ वहाँ पे रिसेप्शन की जॉब ख़त्म हो जाएंगी, जो कि बेसिक जॉब है। तो आप अगर अभी से किसी एक फील्ड के बारे में नहीं सोच रहे हो, देन क्या होगा कि आप ऐसी किसी जॉब को ढूंढ रहे हो कि जॉब अवेलेबल नहीं होगी, तब आपके करियर का क्या होगा। तो इसीलिए एक तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है जी। तो बाकी दूसरा इजी क्वेश्चंस पे आते हैं स्कूल के बारे में। ठीक है, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? स्पोर्ट्स होता है, डांस होता है, बाकी और भी स्पीकिंग वगैरह सारा कुछ। स्पीकिंग वगैरह सारा कुछ होता है। तो स्पोर्ट्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट करते हो? नहीं सर, आप किस में करते हो पार्टिसिपेट? डांस। डांस में करते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स वगैरह में? हाँ बेटा, कौन से स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो? गत्के में गत्के में और एथलेटिक में। तो यहाँ पे जैसे टीचर हैं, टीचर सिखाते हैं या प्रॉपर एक कोच आता है उसके लिए? कोच आते हैं सिखाने कोच आते हैं, है ना। तो आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आगे के लिए अभी नहीं है। अभी कौन सी क्लास में हो आप? 10th में हो अभी आपका टाइम पड़ा है, लेकिन अभी से प्लानिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे जो आपका घर है, आप कितनी दूर है स्कूल से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप आते हैं कैसे स्कूल में? साइकिल से सर। साइकिल से आते हैं। तो जब आप साइकिल से आते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आ रहे हो दिक्कत आती है? नहीं सर, कुछ नहीं, मतलब जैसे ट्रैफिक वगैरह होता है? फ्रेंड साथ होते हैं ना, तो मतलब साथ साथ आ जाते हैं सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। नहीं सर। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आप घर से यहाँ तक आते हैं, कोई ऐसा आपको इशू दिखा हो, वो चीज़ चेंजेस होनी चाहिए? जैसे आप साइकिल पे आते हैं, आपको कहीं सड़क पे गड्ढे दिख गए, या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए कि कम से कम सड़क हमारी अच्छी हो? ये तो सर 2 किलोमीटर पूरा ही ऐसा टूटा पड़ा है, वो पूरा ही सारा टूटा हाँ पड़ा। जी। अच्छा, कहीं भी सही तो होना चाहिए एक्चुअली। सही होना हाँ चाहिए। जी, साइकिल पे ऐसा ट्रैफिक को जाम हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, स्कूल लेट हो सकता है ना, इसीलिए तो फिर वो सही होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आगे के लिए आपकी प्लानिंग है कुछ आपके करियर से रिलेटेड? हाँ जी, इसके बाद मैं लॉ करना चाहती हूँ। लॉ करना चाहते हाँ हो? जी। तो उसके लिए पहले आपने कोई यूनिवर्सिटी वगैरह पहले या फिर कोई ऐसी चीज़ फाइंड करी है कि ये बेस्ट है मेरे लिए? हाँ जी, अभी जैसे किसी से पूछते हैं तो पता चलता है कि हाँ देहरादून अच्छा है, चंडीगढ़ में अच्छा है, तो फिर अभी वो डिसाइड होगा कि कहाँ पे मतलब लग। तो लॉ ही क्यों? ऐसे ही सर, वो ड्रीम है मेरा। ड्रीम है लॉ का। हाँ जी। तो अभी कुछ आप वैसे आप स्टडी करते हो? उसके बारे में ऐसे थोड़ी नॉलेज लेती रहती हूँ, वैसे अभी कोई वैसे ही प्रॉपर। कोई आपको हाँ ऐसी जी। नॉलेज पता हो? हमें तो देखो, मेरे को तो पता नहीं होगी लॉ के बारे में, जानता नहीं। जो आपको थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया हो, अपने फ्रेंड्स को भी बताना चाह रहे हो, कुछ ऐसा? सर ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं? हाँ जी। कुछ तो किया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, मैं बस ऐसा कोई उससे रिलेटेड मूवी देख लेती हूँ, अगर कोई लड़की उसमें लॉ का कर रही है तो दैट्स इट, मतलब इसके अलावा अभी कुछ नहीं। हाँ जी, बस। तो स्टार्ट करना है अभी? हाँ जी, +2 के बाद नहीं करना, तो लॉ ही है, वो ड्रीम है मेरा। हाँ जी। चलिए ठीक है बेटा। तो लॉ करना है। और कोई जो अलग अलग स्ट्रीम में जाना चाहता है? आप बोल रहे थे ना पहले कुछ, आप है ना? हाँ, नहीं बोल रहे थे? अच्छा, कोई और किसी और स्ट्रीम में जाना चाहता हो, जैसे +2 की है वो लॉ करना चाह रहे हैं, या आप में से कोई और क्या क्या डिफरेंट चीज़ें करना चाह रहे हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई भी नहीं? अरे डरो मत, मैं तो सिंपल पूछ रहा, मैं काट दूंगा वीडियो में से, मैं कट कर दूंगा सच में। अगर आप नहीं बोलोगे, आप कहोगे नहीं रखना सर, मैं काट दूंगा उसमें से। चलो कोई तो बता दो, आप बता दो, आप बता दो, चलो आप बता दो इसके बारे में। आगे क्या कुछ सोचा होगा? आगे +1 में कॉमर्स लेनी है, फिर +2 भी, फिर उसके बाद कॉलेज करना है, फिर उसके बाद अकाउंटेंट की वो बननी है, तो फिर बाहर जाना है। तो फिर बाहर जाना। देखो, उसके पास क्लियर है कॉन्सेप्ट कि मेरे को ये करना है और फाइनली मेरे को बाहर जाना है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि हमारे नॉन में कोई ना कोई हमें गाइड करता रहता है ना, नहीं करता है ना? हो सकता है हमारे पेरेंट्स, हो सकता है कोई हमारा ब्रदर है, हो सकता है हमारे कोई कज़न है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें गाइड जरूर करता रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सलाह होती है फ्री में मिलती है ना, फ्री में। कोई कहता है मैं तेरे को सलाह दूंगा, पैसे दे दूँ, कोई नहीं मांगता ना, है ना? तो वही सलाह पूछ रहा हूँ आपको, क्या क्या सलाह मिलती है? कोई और बताएगा बच्चा मेरा? चलो आप बता दो, आप यस सर कर रहे थे ना, आप बता दो।
नो नो पे आ गया। कोई भी एक स्टूडेंट। अच्छा चलो फिर मैं रैंडमली नाम लेके पूछता हूँ। नाम लेके पूछना शुरू कर दूँ मैं? पक्का? चलो बी से किस किस के नाम है? बी से आपका नाम है? चलो आपसे पूछता हूँ फिर। और कोई है ही नहीं बी से नाम? किसी का भी नहीं है? हाँ अपना। आपका क्या नाम है? बबीता। बबीता। अच्छा बेटा आप बताओ कि आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, या है भी या नहीं है? प्लानिंग तो ये करी है कि +1 में आर्ट्स लेना है, उसके बाद पार्लर का कोर्स करके फिर साइकोलॉजी में PhD। साइकोलॉजी में PhD, ठीक है। तो इसके बारे में अभी कोई आपको गाइड करता है? बस फ़ोन से अपने आप सर्च करके करती हूँ। अच्छा तो अभी जैसे आप फ़ोन से रिसर्च करते, बेटा एक बार प्लीज़ चुप। जैसे आप फ़ोन से रिसर्च करते हैं तो उसमें आप क्या क्या अभी स्टडी करते हैं, या फिर क्या कुछ आपने कुछ स्टडी किया है? अभी तो पहले यही देखा है कि आर्ट्स में कौन कौन सी जॉब है और कॉमर्स में कौन कौन सी जॉब है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखा है। और साइकोलॉजी में ये देखा है कि उसमें किसी को कैसे जानते हैं और अपने आप को भी जानना हो तो किस तरह से जाने, वो सब देखा है। तो उसमें आप फॉलो किसको करते हो? फॉलो तो अभी एक ही है, साइकोलॉजी फैक्टर्स। साइकोलॉजी फैक्टर्स, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो जैसे पहले तो हो रहा था कि सभी तारक मेहता देखते हैं, है ना, लेकिन अब आप सब सही सही बता रहे हो कि इसके अलावा भी हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। उसने जैसे बताया काउंट्स का मेरे को है आगे बाहर जाना, तो उसके लिए मैं स्टडी करती हूँ। गुड़िया ने उसने बताया, अब जैसे उसने साइकोलॉजी का बताया कि मैं स्टडी कर रही हूँ। तो यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप और किस किस को फॉलो करते हैं। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता है कई बार ना, अभी हमारे शहरों में तो शायद नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा रूरल एरिया मतलब गाँव की तरफ जाना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पर चीज़ होती है गर्ल्स को ना आगे अभी नहीं जाने दिया जाता। ऐसा सुना है आपने, है ना। कई बार आपके नॉन में भी कोई ऐसा होता है कि वहाँ पे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, भी बाहर नहीं जाना तूने, या फिर यहाँ तक बस पढ़ लिया बहुत है, ऐसा सुनते हो ना, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, कल्पना सरोज। कल्पना चावला का नाम तो आपने सुना होगा सभी ने, है ना। एक नाम है कल्पना सरोज। आप जब आप जाएंगे तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कल्पना सरोज, उनकी पूरी पूरी बायोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी। उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो यूपी के किसी गांव से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे एक तो पहले स्कूल्स वगैरह ही नहीं होते, कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कैसे अपने आप को ऊपर तक लेकर गए हैं, और एक टाइम उनके पास ऐसा था कि उन्होंने 2 रुपये में काम भी किया है, पर डे 2 रुपये, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को कैसे उस समाज में अपने आप को मेंटेन रखा, और कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। उनकी लाइफ में इतना तक आ गया था कि उनके ऊपर कई बार अटैक भी हो चुके थे उनको मारने के लिए, और आज वो एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट, पूरी इंडिया की, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट बैंकिंग के जितने ही बैंक है हमारे, उनका जो डिसीजन ले लेता है, उसमें जो कोर कमेटी होती है, मतलब जो टॉप के 5 मेंबर्स, उनमें वो हैं। अगर बैंक के बारे में कोई डिसीजन लेना है पूरे इंडिया के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ से, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका अपना बिजनेस भी है, जहाँ पे उनका टोटल एम्पायर, जो उनकी इंडस्ट्री है, वो 500 करोड़ 500 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन रखती है, ठीक है। 2 रुपये से लेके 500 करोड़ तक का सफ़र जो उन्होंने कैसे डाउन से लेके कैसे पहुँचे हैं, वो आप एक बार उनकी बायोग्राफी ज़रूर स्टडी करना, आपको बहुत मतलब कि उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। हमें कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, कि हम ये नहीं कर पा रहे या वो नहीं कर पा रहे, या फिर इसके अलावा हमें ये बुक्स नहीं मिली, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है ना, कि हम गर्मी में बैठे हैं, हमें एसी नहीं मिला। कंप्लेंट्स होती है ना हमारी सबकी, कुछ ना कुछ छोटी छोटी, आज पीने के लिए हमें गर्म पानी मिला, ठंडा पानी मिला, छोटी छोटी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो वही है कि अब बताएगा कौन। बी से भावना, बबीता, है ना। अब सी से नाम किसका है? सी से किसी का है नाम? डी से और कौन है? डी से नाम देखो हाथ छुपा के, अब मैं मैडम से टीचर से पूछने लग जाऊंगा आपके, और जो हाथ नीचे रखेगा सबसे पहले उसको लेकर आएंगे। तो पहले गुड़िया से बात करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? दीक्षा। अच्छा दीक्षा, आपकी आगे क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? मेडिकल लेने की। तो अभी आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अभी तो 10th में होना तो सारे, और 10th में
वो अभी तो ऑल सब्जेक्ट्स हैं। अभी अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताओ कि यहाँ पे ऊंचा नहीं बोलता कोई भी? बोलता है कोई ऊंचा बोलता है? आप भी बोलते हो ना क्लास में, तो है ना, तो थोड़ा सा ऊंचा बोला, ठीक है। अच्छा, अभी आगे की प्लानिंग मेडिकल की है आपकी, अभी 10th है, तो आगे के सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे मेडिकल के लिए +1 +2 में? सोचा नहीं है, चलो। अच्छा, मेडिकल लाइन में फॉलो किसको करते हो? मैंने अभी सोचा है, मतलब घर पे बात तो करी है, अभी थोड़ा सा धीरे। अच्छा, चलो ठीक है, बैठो दीक्षा। अच्छा, उधर से बैठो बेटा, एक बार इधर। अच्छा, हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है? डॉली। डॉली। अच्छा डॉली, आपकी क्या प्लानिंग आगे की? मैंने अभी कॉमर्स लेनी है, अभी 10th करके। फिर उसके बाद +1 +2 कॉलेज। इसमें इंटरेस्ट तो ज़्यादा है, उसमें पुलिस लाइन में है। पुलिस लाइन में, तो उसको अभी फॉलो करते हो उस कैटेगरी को कि आप कैसे वहाँ तक जा सकते हो अपने टारगेट तक? यस। उसमें किस किस को फॉलो करते हो? जैसे कि पुलिस वगैरह की ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखते हैं, उनका रूटीन देखती हूँ, मतलब कि बहुत चीज़ें फॉलो करती हूँ। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है अगर हमें पुलिस में जॉब करनी है तो? प्रोसेस हाइट, हाँ, इसमें देखो ये होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में हाइट भी हमारी होनी चाहिए, हमारी फिटनेस भी होनी चाहिए, है ना, हमारा वेट भी होना चाहिए। फिर उसमें गेम्स होती हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह ये सारी। तो आपको क्या करना है, आर्ट से प्रोसेस देखना है कि अगर मैंने 10th की है या +1 की है, +2 की है, उसके बाद मेरे को क्या करना है जिससे मैं पुलिस की जॉब तक जा सकती हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस देखोगे आज? यस। ठीक है, डन? यस। चलो ठीक है बेटा। हाँ, इधर से। अच्छा, डी के बाद ई की बारी आती है। ई से नाम है किसी का? किसी का भी नहीं? ईशा होता है एक नाम तो, है ना? ईशा किसी का नाम है? आई से होता है? ई से भी होता है वैसे। चलो, ई के बाद बताओ फिर किसका नाम है? जी से होली अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? गुंजन। गुंजन। अच्छा गुंजन, आपकी क्या प्लानिंग है? सर मैंने आर्ट्स ले रखी है +1 में, एंड देन मैंने BSc करनी है। आगे BSc करनी है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ना चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक? पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे जो पापा हैं वो सेल्समैन है। सेल्समैन है सर मेरे। सेल्समैन है, ठीक है। मदर हाउसवाइफ है? हाँ जी। है ना? तो जैसे वो सेल्स करते हैं तो उनसे कुछ स्किल्स मिलते हैं आपको? हाँ जी सर। जैसे सर पापा बताते हैं कि जो लाइफ होती है बहुत स्ट्रगल होती है, तो तुम पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ बनोगे, इसलिए सर मुझे BSc करनी है, क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है ना। अच्छा, इसलिए तो मुझे करनी है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैं डोली था ना आपका नाम बेटा, तो जैसे डोली को मैं बता रहा था कि क्या होता है, आपको जब भी कोई भी आपको फील्ड पसंद आ रही है, अभी ना आपकी एज ऐसी होती है 10th +1 +2, इस एज में क्या होता है, हम ना सिर्फ दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं। कैसे? हमारे रिलेटिव में वो डॉक्टर हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, है ना? या फिर कोई CA हैं, या फिर कोई बाहर सेटल हो गया है, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है तो हम भी वही करेंगे। ऐसा होता है? वैसे जब आप और छोटे थे, जब हम भी छोटे थे, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनोगे, है ना? आप और से ही पूछा, कोई कहता मैं डॉक्टर, कोई कहता इंजीनियर, कोई टीचर, है ना? लेकिन फाइनली जब बड़े होते हैं तो खुद को ही नहीं पता होता हमने करना क्या है अभी तक। वो कारण यही होता है कि हम दूसरों की को देख के ना हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने वैसा बनना है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है हम उसको नहीं जानते। अभी एक क्वेश्चन, जैसे और ही मैं मीटिंग्स वगैरह लेता हूँ, वहाँ पे ना हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पैसा किस किस को चाहिए, वो हाथ खड़े करो आप, पैसे किस किस को चाहिए? बहुत सारे पैसे, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, किस किस को चाहिए? हाथ सबके नहीं खड़े हुए ना, जिस जिसको चाहिए हाथ खड़े करो। सबको चाहिए, है ना? सबको चाहिए होते हैं पैसे। लेकिन अब मैं कहूँ कि आपको आज 1 करोड़ रुपया मिलेगा, अमाउंट बहुत बड़ी है, ठीक है? उसके लिए आपको मैं टास्क दूंगा छोटा सा, तब किस किस को चाहिए?
तब भी सबको चाहिए होगा, है ना। अब मैं कहूँ टास्क ये है, आपको 3rd फ्लोर से जंप करना है। अब किस किस को चाहिए? अब किसी को नहीं चाहिए, है ना। अब मैंने ये तो नहीं कहा ना 3rd फ्लोर से नीचे जंप करना है, 3rd फ्लोर से जंप करना है, वहीं पे भी आप जंप कर सकते हो, है दे देता है। अब तो किसी ने जंप नहीं की ना। तो देखो क्या होता है, जो प्रोसेस है बीच का, उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, 101% चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं है ना। किसी को भी कोई शक होगा ही नहीं पूरी लाइफ में। आगे भी आप अगर किसी से सवाल करोगे तो किसी को भी कोई शक नहीं होगा। हर कोई कहता है हाँ मेरे को ऊपर बढ़ना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, या फिर अपनी लाइफ में यहाँ तक मेरे को पहुँचना है। कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता, कोई भी अपने आप को और डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए सब रेडी है। लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कौन कौन रेडी है, यहाँ पे क्वेश्चन मेन आता है। क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है वो होता है मेन स्ट्रगल का। स्ट्रगल के लिए जो जो रेडी होता है वो 101% अपने टारगेट तक पहुंचता है। जैसे आपको घर से स्कूल आने के लिए पता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आज 3-4 दिन की छुट्टी के बाद किस किस की नींद फटाफट टाइम से खुल गई थी? टाइम से देखो बहुत कम बच्चों की, है ना, जिनको पता था कि मेरे को आज सुबह उठ के स्कूल जाना है, टाइम से उठ गए। लेकिन क्या हुआ, बाकी तो ज़बरदस्ती उठाना पड़ा होगा, है ना, ऐसा होता है। तो वो जो स्ट्रगल है ना उठने वाली, तब तक की है। लेकिन उसके बाद आपको स्कूल तक पहुंचना है। वो जो टोटल प्रोसेस है आपके उठने से लेकर स्कूल तक का, वो स्ट्रगल होती है आपकी लाइफ की। अब आप स्कूल में पहुंच गए हो, आपको पता है हमारी मंजिल है, यहाँ पे आके हमें ये करना है। तो आपको जो स्ट्रगल है, जो प्रोसेस है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से जो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई सीए, अकाउंट्स, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो वहाँ तक के प्रोसेस को आज स्टडी करना शुरू कर दो। ठीक है, कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए होंगे, क्या क्या उसमें कोर्सेज रहते हैं, कौन कौन से तरीके से हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी तो आपको पता होगा ना कि यार मैंने अभी ये स्टडी कर लिया है, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप ये करना है। अगर आपको भी पता ही नहीं है तो ड्राइव आपकी लाइफ को कोई आपका नोन ही करेगा, जो आपको कहेगा भाई आज अकाउंट्स कर ले। आप किसी दूसरे पूछेंगे भाई अकाउंट्स में कोई स्कोप नहीं है तो इंजीनियरिंग कर ले, वो कहेगा नहीं इंजीनियरिंग नहीं, तो यार ये कर ले, वो कर ले, है ना। तो आप उसी में घूमते रहेंगे। अभी आपके नोन में भी ऐसे नोन्स होंगे, आपके बड़े होंगे आपसे, जिन्होंने MBA भी की है, जिन्होंने BTech भी की है, और फाइनली वो किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। होते हैं ऐसे, है ना। लेकिन इंजीनियरिंग और MBA का कहीं मेल नहीं बनता है, और उनके बाद गवर्नमेंट जॉब का भी कहीं ना कहीं आपस में अटैचमेंट होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज़ करनी है। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर दोबारा करें शुरू, है ना। हम G तक पहुंच गए थे ना, गुंजन पे, है ना। उसके बाद H से हरप्रीत, और कौन कौन से नाम होते हैं? हर्षिका, हिमानी, एक हरमन, बस एक ही है। तो नाम ना एक्चुअली चेंज हो गया, पर अल्फ़ाबेट वहीं पे है। आप आगे आ जाओगे थोड़ा सा। क्या नाम है बेटा आपका? हरमन। अच्छा हरमन, आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? होटल मैनेजमेंट। तो उसके लिए अभी आप प्रोसेस, जैसे मैं अभी बोल रहा था, तो किया कुछ फॉलो आपने? अभी नहीं किया। तो होटल मैनेजमेंट क्यों? मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसे बना? मुझे शेफ़ बनना है। शेफ़ बनना है, तो घर पे कुकिंग करते हो? वेरी गुड। क्या क्या बनाते हो? ऐसे जंक फूड वगैरह, पास्ता, मैक्रोनी, मैगी। तो ये तो मैं भी बना लेता हूँ। सब्जियाँ वगैरह भी बना। ये तो मैं भी बना लेता हूँ। स्पेशल क्या बनाते हो? अच्छा, अभी स्पेशल इतनी अच्छे से कुकिंग आती नहीं, पर अच्छा। कर लेते हो, ट्राई करते हैं। Yes. हाँ, तो चलो ठीक है, बढ़िया से बनाना। फिर जिस दिन आपको लग जाएगा ना, उस दिन फिर मेरे को बता देना। Yes. मैं पक्का खाने के लिए आऊँगा, सभी टीचर्स को लेके। सबको ले आऊँ ना साथ में? क्या बनाओगे तब? वो तो जब सीखूंगी फिर बताऊंगी। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, आप में से लास्ट ईयर किसी की पोजीशन आई थी क्लास में? किसी की पोजीशन आई थी? किस किस की आई थी?
आप आगे आओगे एक बार? मैं थक गया वहाँ जा जाके। आप आगे आ जाओगे? आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। और कोई स्टूडेंट? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रेरणा। प्रेरणा, अरे वेरी गुड, आपका नाम ही बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास। 10th में। आपकी जो पोजीशन वगैरह थी वो कौन से सब्जेक्ट से, मतलब किस चीज़ में थी? 9th क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई। 9th क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई थी। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में थे? आई थिंक पंजाबी में। पंजाबी में? तो पंजाबी में कुछ सुना दोगे? कुछ भी जो आपको आता है पंजाबी में। आपको सॉन्ग आता है, आपको कोई चैप्टर आता है, कोई पैराग्राफ आता है, कुछ भी? ऐसे अब माइंड में तो नहीं है। माइंड में नहीं है? चलो अपना इंट्रोडक्शन पंजाबी में दे दो। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम पंजाबी है। मैं 10वीं जमात दी विद्यार्थी हाँ। बस दोबारा आपने बोला मेरा नाम पंजाबी है। ओह सॉरी मेरा नाम प्रेरणा है। मैं 10वीं जमात दी विद्यार्थी हाँ। अच्छा, आगे और? मैं KPA ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। बस इतना था? चलो, अच्छा आपका क्या नाम है बेटा? जानवी। जानवी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? +1 में। +1 में। आपकी पोजीशन क्या थी? 90 मेरे 10th में 96.4 स्कोर। 96? इतने सारे नंबर। आगे कितने लेकर आने हैं? इससे भी ज़्यादा। इससे ज़्यादा लेकर आने हैं? तो आगे क्या स्ट्रीम लोगे? अब मैंने कॉमर्स ले रखी है। कॉमर्स ले रखी है, तो आगे अकाउंट्स करना है। हाँ जी इसमें क्या क्या होता है वैसे कॉमर्स में? मैम सर ज़्यादातर बैंकिंग की जॉब्स होती हैं इसमें, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा वो है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है CA, इससे ऊपर क्या होता है? CA से ऊपर मैंने देखा था शायद CS। होता है, उससे ऊपर इतनी नॉलेज नहीं है। शायद CI होता है। वो चलो आप देख लेना, मेरे को भी नॉलेज नहीं है इतनी। अच्छा, जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या क्या आता है? अब +1 अकाउंट्स, बिजनेस, अगर इकोनॉमिक्स और मैथ में चॉइस होती है, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। तो जो आपके 3 सब्जेक्ट है मेन, इसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट इंटरेस्टिंग लगता है। अकाउंट्स का है। तो इसमें अभी जैसे क्रेडिट और डेबिट के 2 मेन होते हैं, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ जी। हो गया? थोड़ा सा मेरे को बता दोगे? अभी इतना मतलब अभी हाफ अरे जैसा आता है वैसा बता दो, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता। आपको कम से कम इतना आता है, मेरे को इतना भी नहीं आता। चलो बता दो। सर इसके 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स में, जो कि डेबिट और क्रेडिट पे ही डिपेंड होते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? प्रियंका। प्रियंका, आपकी क्या पोजीशन थी? फर्स्ट। कौन सी क्लास में? +1 में। +1 में। अच्छा, तो अभी आगे आपको क्या करना है? अब +2 उसके बाद कॉलेज BBA एक सोचा है, बाकी पेरेंट्स ने BCom के लिए भी कहा है, बट डिपेंड अपॉन चॉइस। BBA और BCom की फुल फॉर्म पता है हाँ जी। क्या होती है? BBA की तो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और BCom की है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो इनमें एक सब्जेक्ट कॉमन होता है बिजनेस का। हाँ जी। बिजनेस की नॉलेज है कुछ आपको? फिर भी पता है अभी, बाकी स्टडी 12 से ज़्यादा रिलेटेड आई है। 12 जब समझ आ जाएगी तो बिजनेस अपना। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? मम्मा पापा दादी बड़ी सिस्टर। तो क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं? पापा सेल्समैन, मम्मी सेल्स वूमेन। बस फिर तो आपका बिजनेस क्लियर है। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, क्योंकि मेन तो बिजनेस में सेल्स ही आती है। हाँ जी। तो मम्मा पापा बताते हैं, कुछ ट्रिक्स बताते हैं? हम बताते जब जैसे आते हैं। बताओ कोई ट्रिक। कस्टमर की वो बताते हैं, जैसे कैसे कस्टमर का नेचर है, फ़ोन कैसे कुछ लेके नहीं जाता, बोलने का तरीका, पेरेंट्स के बोलने का तरीका उनके साथ। सारा कुछ तो बता दिया। अच्छा बेटा, आपकी कौन सी पोजीशन थी? सेकंड। कौन सी क्लास में? +1 में। +1 में थी। तो आपने तो आगे के लिए बता दी अपनी प्लानिंग, है ना? तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे फादर ट्रक ड्राइवर हैं और मम्मा हाउसवाइफ है। मम्मा हाउसवाइफ हैं। तो कुछ टिप्स मिलते हैं आपको पेरेंट्स से आगे के लिए? हाँ जी, बस वो कहते हैं अपना फोकस करना है अच्छे तरीके से। फोकस, बस, बिल्कुल। हाँ जी। फोकस के ऊपर मैं अभी अब बहुत सारा लेक्चर दूंगा, सबको नींद आएगी। अन्नपूर्णा। अच्छा, आपका नाम ही बहुत प्यारा है, बहुत ही अलग है अन्नपूर्णा। तो आप खाना वगैरह बना लेते हो? हाँ जी, बना लेते अच्छा, बना लेते हो थोड़ा थोड़ा। पेरेंट्स क्या करते हैं? कॉलेज में ना मतलब काम करते हैं ऐसे PN कर। अच्छा, तो जैसे आपका नाम जब रखा था तो कुछ सोच के रखा था? हाँ जी, मेरे नाना ने रखा था, वो अष्टमी थी ना, दुर्गा अच्छा। अष्टमी, तो फिर इसलिए। अच्छा,
तो आपकी पोजीशन क्या थी? थर्ड थी, थर्ड 11th थी, में। 11th में। हाँ जी। अभी आपके कौन कौन सब्जेक्ट है? मेरे पास इकोनॉमिक्स, मैथ एडिशनल में है, पॉलिटिकल और फिज़िकल एजुकेशन और बस। पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है? हाँ जी है। उसमें क्या क्या होता है, मेन क्या क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में? राजनीति में मतलब सब स्वतंत्रता के बारे में होता है और बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, तो मतलब जो इतिहास के मतलब पीछे जो हो रखा है उसके बारे में होता है, क्या हुआ है पहले। ठीक है। तो चलो चलो एक बार क्लैपिंग करो इस सभी बच्चों के लिए। बैठ जाओ बेटा सारे आप। अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जैसे ना आप कोई भी स्टूडेंट है, अभी जो आपकी लाइफ है, अभी आपको ना आगे आना नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप आगे आके कुछ बोल सकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस हो जाता है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको कभी भी मौका मिले पार्टिसिपेट उस जगह पे ज़रूर करना है, ठीक है। और एक मेन क्वेश्चन है, बोर कौन कौन हो रहा है? नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे? अच्छा फिर मैं एक बार टीचर से परमिशन ले लूँ, मैं ना सॉन्ग्स गिरवा लेता हूँ सबके, तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा सुस्ती उतर जाएगी सबकी, है ना। मैम सॉन्ग वगैरह प्ले करवा लो बच्चों से, मतलब कि सुन लूँ, है ना। तो अच्छा कौन गाता कौन है सबसे बढ़िया? किसी को आता सॉन्ग? आता सबको है वैसे? नहीं बस इन्हीं बच्चों से माइक नहीं, वैसे सुना देंगे, बहुत अच्छी आवाज़ है बच्चों की। अरे मैं लगा लूँगा। आओ किस किस को आता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और किसको आता है? हाँ माइक के बगैर, माइक पे गाना है, माइक पे गा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। और किस किस को आता है? आता है और किसी को? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने खड़ा करना है एक बच्चे को, तो सबको गाना पड़ेगा। फिर अपने आप आ जाओ, चलो दो गर्ल्स और आ जाओ, कोई भी दो स्टूडेंट आ जाओ। और कोई स्टूडेंट? बस। अरे मैंने सुना था अभी जैसे दिवाली फंक्शन था ना, उससे पहले एक स्टॉल्स वगैरह लगे थे कुछ, है ना मैम, है ना, वो प्रोग्राम हुआ था शायद चिल्ड्रन डे का, तो बहुत बच्चों ने डांस भी किया था, गाने भी गाए थे, मैंने सुना है यहाँ पर स्कूल के बारे में। और वो मोस्टली +1 और +2 की गर्ल्स ही थी, है ना, +1 +2 की थी ना गर्ल्स। आपको भी आता है ना गाना? आपको क्या आता है? चलो चलो आप गाओगे, है ना। कौन सा गाओगे, पंजाबी या हिंदी? पंजाबी। इधर आओ, इस साइड आओ। अच्छा तो पंजाबी कौन सा सॉन्ग गाओगे? नचते तो की वारा। ठीक है। अच्छा भाई सबने सुनना है और क्लैपिंग साथ के साथ करनी है, ठीक है। करें स्टार्ट? चलो। सुटना कि नोटां दा तां जना खाना सुटदा, कंगण तवीतियां तां हर कोई पुछदा। सुटना कि नोटां दा तां जना खाना सुटदा, कंगण तवीतियां तां हर कोई पुछदा। हाय मैनू पुछदे नू आवे बिलो संग नी, पुछदे नू आवे मैनू संग नी, नचदी तो की वारां दिल वारदा ज होवे रजामंद नी, नचदी तो की वारां दिल वारदा ज होवे रजामंद नी, नचदी तो की वारां। वेरी गुड। अच्छा आपकी बारी, आप क्या गाओगे? सब भजन। भजन गाओगे? कौन सा वाला? एक साचा नाम तुम्हारा। ठीक, आप इधर आ जाओ। चलो अभी स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। आ आ आ आ धूम ताना नाना धीम ताना नाना धूम ताना दे रे ना, धूम ताना नाना धीम ताना नाना धूम ताना दे रे ना, एक साचा नाम तुम्हारा, एक साचा नाम तुम्हारा, एक साचा नाम तुम्हारा, एक साचा नाम तुम्हारा,
करो कृपा दास तुम्हारा, करो कृपा दास तुम्हारा, एक साचा नाम तुम्हारा, एक साचा नाम तुम्हारा। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, फिर आते हैं आपको। अब तो थोड़ी सुस्ती उतरी होगी, नहीं उतरी? अपने लिए क्लैपिंग करो एक बार जोर के, अपने लिए। अच्छा, आज के जो हमारे टॉपिक रहे हैं, 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं। एक तो आपको अपने करियर के लिए प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपको नोट करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको तो एक नोट करनी है चीज़ अपने पेन पेपर से। दूसरी चीज़, उस प्रोसेस को लिखना है कि उस टारगेट को हमें पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। तीसरा कि उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टाइमिंग कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, हमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। ये चीज़ें आपको नोट करनी है और फिर उसके बाद यूट्यूब खोलना है, उसके बारे में स्टडी करनी है। आप हर रोज़, चाहे अगर आपको 2 घंटे मिलते हैं मोबाइल पे टाइम स्पेंड करने के लिए, आप 2 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट कह रहा हूँ मैं, आपको अपने करियर के लिए ज़रूर देने हैं। अगर आप हर रोज़ 5 मिनट देते हैं तो पूरे महीने के 30 दिन के कितने मिनट्स हो जाते हैं? 150 मिनट, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा। वो जो 2 घंटे हैं आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें प्लस कर देंगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा तो आप एंटरटेनमेंट को साइड करने लग जाओगे और एजुकेशन को अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे। एक ना साइंटिफिक रूल भी है साइकोलॉजी का, अगर आप किसी भी काम को 21 दिन 21 डेज रेगुलर करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो कल को आप आज से जो भी आपको काम करना है, कम से कम अगर आपने 21 दिन वो कर लिया, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का है, चाहे वो आपका स्टडी करने का है, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा स्टडी करने का है, अगर आप और को ये करना है तो कम से कम 21 दिन उस रूल को फॉलो करो। रूल बना के आपको अपने आप हैबिट बन जाएगी और आप उसको कंटिन्यू करने लग जाओगे, ठीक है। 21 दिन का चैलेंज आप अपने लिए ले सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पे भी कई चैलेंज होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? एक एक करके बताओ, अच्छा कौन कौन से चैनल देखे हैं आपने, वो चैलेंज देखे हैं आपने? मैं चैनल नहीं कह रहा, मैं चैलेंज कह रहा हूँ। ऐसे चैलेंज देखे हैं ना आपने यूट्यूब पे? हाँ जी, बोलो बोलो, देखे हैं? नहीं देखे हैं? गेम्स भी चैलेंज होती है, छोटे छोटे चैलेंज होते हैं। कोई एक्सरसाइज का चैलेंज देता है कि आपको ये करना है ना, कोई रील बनाने का चैलेंज देता है, वो ये रील बनानी है। एक सोनीपत का लड़का है, बहुत फेमस हुआ है, उसने 100 डे हार्डकोर चैलेंज लिया था एक्सरसाइज का, जिसने नरेंद्र मोदी के साथ स्वच्छता अभियान पे वीडियो भी बनाई हुई है। वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे हरियाणा के, ठीक है। ऐसे करके ना बहुत सारे चैलेंज होते हैं। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपने अपने आप से प्रॉमिस करके लिए चैलेंज लेना होता है। और दूसरा क्या होता है, चीटिंग। चीटिंग एक बहुत फेमस वर्ड है, करते हैं ना एग्जाम में सारे नहीं करते करते तो हैं, नहीं करते, करते हैं करते हैं। देखो, चाहे थोड़ी कोई ज़्यादा करता ज़रूर है, चाहे पहले की है चाहे आगे की प्लानिंग है की ज़रूर होगी, है ना। लेकिन वो चीटिंग आपका नुकसान करती है। मैं सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा, आपके अपनी लाइफ के एग्ज़ाम की बात भी कर रहा हूँ। आपने कोई चैलेंज लिया अपने लिए कि आपका, चलो स्कूल का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका एग्ज़ाम है 3 दिन के बाद, आपने डेली प्लान किया मेरे को कम से कम 5 घंटे स्टडी करनी है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, टाइम नहीं मिला, नींद आ रही थी, हमने एक दिन स्टडी नहीं की और ये सोच लिया कि कोई हमको कौन सा देख रहा है ना। अगर कोई पूछा है मैं तो कह दूंगा मैंने 3 दिन की है, लेकिन वो चीटिंग आपने किससे की? अपने आप से, ठीक है। आपने धोखा किसको दिया? अपने आप को। अगर आपको कोई धोखा दे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना, तो आप तो अपने आप को धोखा दोगे। तो इसीलिए किसी भी काम में, कोई भी काम है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा वो काम नहीं होगा, लेकिन आप जब दोबारा ट्राई करोगे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी,
जैसे रनिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, एक दिन प्रैक्टिस की तो हमारी स्पीड कम होती है, सेकंड डे ज़्यादा तेज़ होती है। तो ऐसे जब जैसे प्रैक्टिस होगी, जब फाइनल रिजल्ट का टाइम आएगा तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और आप सबसे आगे रहेंगे। ठीक है जी। बाकी स्कूल के बारे में और कौन कौन बताएगा? एक गुड़िया थी, आप नर्सरी थे हो ना, आप यहाँ पे है ना, आप बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस मैं 10 मिनट और लेने हैं, फिर मेरे को भी जाना है, सिर्फ 10 मिनट और लूँगा। आ जाओ बेटा, आ जा, कोई नहीं, मैं पूछ लूँगा। आ जा। अच्छा, आवाज़ ऊंची आती है आपकी? कितनी ऊंची आती है? हैं? ठीक है। ठीक है, पक्का? अच्छा, अब कौन सी क्लास से हो स्कूल में? नर्सरी से हैं सर। नर्सरी से पढ़ रहे हो? तो पहले टीचर कौन थे आपके नर्सरी में? रिया मैम। रिया मैम। फिर उसके बाद कौन कौन से चेंज हुए हैं? सर टीचर्स तो काफ़ी चेंज हो गए हैं। काफ़ी चेंज हुए हैं। अभी आपके टीचर कौन कौन है? अभी श्रीता मैम है, प्रिया मैम है और मनप्रीत मैम भी हैं। काफ़ी सारे टीचर हैं सर। अच्छा, तो आपके अभी तक के पूरे मतलब यहाँ तक के सफ़र में सबसे फेवरेट टीचर कौन से रहे हैं आपके? मेरे सारे ही हैं सर। सारे फेवरेट हैं? सारे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ये तो आप झूठ बोल रहे हो। मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं वहाँ पे कट कर दूंगा। चलो वैसे बता दो, वीडियो को कट कर दूंगा। है रिया मैम ही थे सर। रिया मैम अभी हैं आप? नहीं अब अब नहीं है। देखा, ये सही तरीके सही आंसर देगी है कि रिया मैम है नहीं है। नहीं और किसी सर, वो अच्छे हैं, वो अच्छे थे। तो तब तो आप छोटे थे, आपको क्या पता था कौन अच्छा है कौन नहीं? नहीं अभी उनके साथ ट्यूशन भी पढ़ी हूँ ना मैं। अच्छा, ट्यूशन भी अभी हमारे में ही रहते हैं ना। अच्छा, वहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितनी दूर से आते हो स्कूल? बहुत दूर नहीं है सर, यहीं है घर पास में। पास ही है? पैदल आते हो? तो बैग भारी है? नहीं हैं? नहीं है भारी? बच्चों के बैग बहुत भारी होते हैं। नहीं, इतना बुक्स भारी पूरी नहीं लाते आप? हाँ, फिर इतना भारी क्यों नहीं है बैग? ऐसे ही सर। जो जो सब्जेक्ट के होते हैं लेक्चर वही लेके आते हैं सर। अच्छा जी, जिसके लेक्चर होते हैं ना, टाइम टेबल आपके पास होता है पहले, है ना? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, आप और को कोई क्वेश्चन पूछना हो अपने करियर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आपको आंसर जरूर दे पाऊंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई पूछना चाहेगा? मेरा एग्जाम हो जाए, कोई पूछ लो, बोलो बोलो। कोई क्वेश्चन ही नहीं है? अरे कुछ तो क्वेश्चन होंगे। कुछ ही नहीं। हाँ जी। तो उसके लिए क्या करें पहले? अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है? ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कई बिजनेस किए हुए हैं, अभी ऑनलाइन करता हूँ। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना 2 तरीके की टर्म्स होती है। ठीक है, सबसे पहले कि आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहते हो, मतलब पैसा लगा के, या बिना पैसे के। ठीक है, आप एक बार सुन लीजिए, मैं आप और को भी थोड़ा सा गाइड आगे आ जाते हैं ना, आगे आ जाओ। तो देखो, इस गुड़िया का क्वेश्चन है आज बेटा कि हमें बिजनेस करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? मतलब क्या क्या स्टेप हो सकते हैं और स्टार्टिंग कैसे करनी है ना? तो मैं आपको बिजनेस के लिए बता देता हूँ। बहुत इजी है बिजनेस करना, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिजनेस को करना चाह रहे हैं। सबसे पहले है कि आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगा के बिजनेस करना चाह रहे हैं, या दूसरा कि आप बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगा सकते। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपका पैसा है या आपका पैसा नहीं है ना? अब बिजनेस की पहले हमें टर्म को समझना है कि बिजनेस होता क्या है। एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी शॉप्स हैं मार्केट में, किसी ने भी की हुई है, वो कह रहे थे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। होता है ऐसा, है ना? किसी ने घर से काम किया हुआ है, या आप बैठ जाओ बेटा। किसी ने घर से काम किया हुआ है, या फिर कोई अपनी शॉप करके बैठा, वो कहता है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ऐसा सुनते हैं ना हम। लेकिन बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस उसे कहते हैं कि आप बिज़नेस के ओनर हो और आप आज सोना चाहते हो सारा दिन, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपका बिज़नेस, आपका काम चल रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन दुकान में क्या होता है कि आप जो दुकानदार है उसको दुकान खोलनी पड़ेगी,
वहाँ पे बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब उसके पास पैसा आएगा। बिजनेस में पैसा ही होता है ना आना, है ना। तो जो दुकान करके खुद काम करता है या किसी भी तरीके से, इवन कि एक डॉक्टर भी, जो डॉक्टर खुद सर्जिकल है, वो ऑपरेशन करता है, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या कहते हैं उसको? सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो बिजनेस होता है, बिजनेस में जो ओनर होता है उसको काम करने की जरूरत नहीं होती, उसके पास टीम होती है काम करने के लिए, एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं। वो कभी कभार जाता है सिर्फ देखने के लिए क्या कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सिर्फ वो अपना लाइफ को एंजॉय करता है। कहीं बाहर घूमने चला गया, कहीं फैमिली के साथ ट्रिप पे चला गया, या फिर घर पे रेस्ट कर रहा है, कभी कभार ऑफिस जाके चिल करने चला गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, काम उसकी टीम कर रही है। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है वो होता है बिजनेस। अगर कहीं पे किसी को खुद काम करना पड़ता है तो उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। आप, हाँ जी बोलो बोलो। तो आपको हमेशा इन चीज़ों का डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बात कि आप इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं या बिना इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले आप किसी भी तरीके से बिजनेस करना चाहे, आपको पहले उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने कहा भाई ये काम कर ले, 1 लाख रुपए लगना है, तेरे को महीने के कम से कम 20-25 हज़ार रुपये प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। किसी ने कहा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है। हो सकता है उसको नॉलेज थी, अब जब आप बैठ गए हो, अब वो बंदा चला गया कहीं काम से बाहर। अब इन्वेस्टमेंट किसने की है? आप और ने। अब आपको तो काम करना नहीं आ रहा, अब आपकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि आपके पास जो पैसा था आपने वो लगा दिया, अब आपके पास और पैसा नहीं है, अब वो काम भी नहीं आता, अब आपको काम वो सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है कि अगर आपको बिजनेस करना है, पहले उस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में नॉलेज जरूर लेनी है। ठीक है, चाहे आपके 10,000 लगे, चाहे 10 लाख लगे, अमाउंट सबकी मेहनत की होती है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़, जब भी आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़, जब आप बिना पैसे के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे कहते हैं जॉब वर्क। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप जॉब नहीं कर रहे, लेकिन जब आपका काम आ रहा है तो आप काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से। सुबह कर लें, रात को कर लें, दिन में कर लें, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप किसी को काम करके दे रहे हैं, अपना आप अर्निंग कर रहे हैं उससे। ठीक है, जॉब वर्क में आपके पास स्किल्स होने जरूरी हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, आप कोई भी सामान लेकर आते हैं, जिसको बेचते हैं, आपको प्रॉफिट आता है। लेकिन जब आप जॉब वर्क करते हैं, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। जैसे किसी को मान लीजिए अपनी कंपनी के लिए लोगो बनाना था। लोगो जानते हैं ना क्या होता है? जैसे कोका कोला लिखा होता है, ब्रांडिंग होती है ना, नाम होता है। किसी को अपनी कंपनी के लिए लोगो बनाना था, तो उन्हें आपको हायर किया कि आपको मैं इतने रुपीज़ दूंगा, मेरे को एक बढ़िया सा लोगो बनाकर दे दीजिए कंपनी का। तो वो लोगो बनाने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, आपके माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, है ना। तो वो होता है जॉब वर्क। तो जब भी आपको बिजनेस के लिए सोचना है तो 2 चीज़ें देखनी है, इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने पर आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जॉब वर्क, उसके लिए स्किल्स आने जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत लगेगी, पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है जी? और कोई क्वेश्चन आपको? बेटा और कुछ पूछना है इसमें, बताओ, बोलो। हाँ, देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुना है किसी ने कि आप अगर इतने पढ़े लिखे होंगे तो आप बिजनेस कर सकते हो? ऐसे कोई ऐसी कंडीशन सुनी हो आपको बिजनेस के लिए कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? किसी से सुना या कुछ भी ऐसा आपका माइंड में हो, मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। फिर है कुछ क्लियर या कोई क्वेश्चन हो ऐसा? देखो, बिजनेस के लिए कोई भी आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस बिज़नेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, अगर अपना लॉस नहीं करवाना है। ठीक है जी, आपको घर से लेके स्कूल पहुंचना है तो आपको रास्ता पता है। अगर आपको स्कूल पहुंचना है और रास्ता नहीं पता तो कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो ऐसे ही आपको उसका तरीका पता होना चाहिए उस बिज़नेस को करने का, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है और मेरे को कितने में बेचना चाहिए, क्या पैकिंग है, क्या कंपनी है, मतलब ठीक है, ABC बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। बस उस नॉलेज के लिए कम से कम इतनी आपकी स्टडी होनी चाहिए कि आप उसको समझ सको। अब मैं बताता हूँ, लुधियाना के पास एक जगह है, लुधियाना से आगे होशियारपुर,
वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है वर्धमान के नाम से, बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, ठीक है। तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहाँ पे मुझे एम्प्लॉयज़ देने थे, तो तकरीबन 40+ मेरे को एम्प्लॉयज़ देने थे। उनकी सिर्फ एक कंडीशन थी कि जो भी आप कैंडिडेट भेजोगे वो 10th+ होना चाहिए। उनका रीज़न ये था कि उनको जॉब करनी है, जॉब तो सिंपल है, मशीन में काम करना है, उनको हम सिखा देंगे, लेकिन मशीन के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि यहाँ पे इतना टाइम आएगा तब आपको ऑफ़ करनी है, और इतने टाइम के बाद हीट हो जाती है तब आपको मीटर आपको इस के चेक करना है, कि कम से कम वो चीज़ें पढ़ सके। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी चीज़ की नॉलेज लेनी है, जैसे बिजनेस की भी, तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी जो लैंग्वेज है वो आप समझ सको। ठीक है जी, और कोई डाउट माइंड में? हाँ जी। जैसे कि रिपोर्टर बनना होता है तो उसके लिए आगे क्या करना चाहिए? देखो, रिपोर्टर के लिए कुछ एक कोर्सेज होते हैं। अगर आपको रिपोर्टर बनना है, सबसे पहले रिपोर्टर का स्किल होना चाहिए। अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो वहाँ पे रिपोर्टर बन के करोगे क्या? अभी मैं कल का ही इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक नोन है, मैं मंदिर गया तो वहाँ पे मिल गया मेरे को। वो एक ना न्यूज़पेपर चलाते हैं, ठीक है, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी और वैसे भी काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती। अब मैंने उनको कहा कि ना वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं, ज़्यादा वीडियोस की तरह, तो आप ना वीडियोस बनाने शुरू करो। अब वो मेरे से ज़्यादा एज के थे, लेकिन वो कहते हैं यार मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता बोलने का, मेरे को वैसे दे दे मैं पूरी न्यूज़ बना दूंगा, राइट कर दूंगा सारी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये स्किल्स होने जरूरी हैं। रिपोर्टर में भी कई कैटेगरीज आती हैं। रिपोर्टर में क्या होता है, 2-3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। जैसे आपको सिंपल, एक तो किसी का इंट्रोडक्शन लेना है, इंटरव्यू लेना है, उसके लिए अलग सेगमेंट होता है। आपको ग्राउंड पे, मतलब कि जगह जगह जाके वहाँ की रिपोर्टिंग करनी है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे इलेक्शंस का टाइम था, इलेक्शंस के टाइम पे काफ़ी टीमें मार्केट में थी जो रेगुलर लोगों के व्यूज़ ले रही थी कि वो अब ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, उसे कहते हैं ग्राउंड पे काम करना, वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो एक स्किल अलग होता है। अब न्यूज़ पढ़नी है तो वहाँ पे स्किल अलग चाहिए। ठीक है, तो हर कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज लेनी ज़रूरी है। मैंने आपको वही बताया ना, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन बेटा? बस इतने से 50 स्टूडेंट्स हैं ना हम, तो 50 क्वेश्चन तो आने चाहिए। 50 नहीं आएंगे? अरे अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए। हाँ जी, टीचर से अच्छा कोई क्वेश्चन पूछना आप को? टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं? तो मेरे ख्याल से पीरियड की बेल बज गई है ना। अब नेक्स्ट कौन सा पीरियड है अभी? है हिंदी का? नहीं, वो तो अलग अलग होंगे ना, वैसे 3rd है, 4th है, 5th है, फिर इसके बाद रिसेस हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। ओहो, ये तो गलत टाइम पे बिठाया मैंने आप लोगों को। तो चलो फ्री करते हैं आप लोगों को, है ना।